गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। आप ही आप न दूसर कोई, उठी मोज प्रगट सत सोई। तीन देश मोज ने रचे, अगम अलख सतनाम होए हसे। धुन धंधकारु एक भारी, सात सूरत रचना उन धारी। तब रहे आप अनाम अमाया, अपने में रहे आप समाया। मोज उठी एक धुन भई भारी, सतनाम सत शब्द पुकारी। सचखंड इस धुन से रचिया, जहां लग मंडल धुन का बधिया। आपने शब्द को आदि धुन भी कहा है। धुन धंधकार आदि की आई, वह गुप्त परमेश्वर चेतना और शक्ति के अथाह सागर में से उठी इस तरंग मोज या धुन धंधकार के रूप में ही प्रकट हुआ है। उस मोज धारा या ध्वनि ने ही अलख अगम और सतनाम के निर्मल रूहानी मंडलों की रचना की है। आप कहते हैं, शब्द ने रची त्रिलोकी सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द ने अंड ब्रह्मांड रचा दी, शब्द से सात दीप नौखंड बना रही। शब्द ने गुण तीनों और प्रजाधारी, शब्द से धरनी आकाश खड़ारी। शब्द ने शून्य महाशून्य सवारी, शब्द ने चौड़ा लोक करारी। शब्द ने ही काल माया तीन गुणों और पांच तत्वों की रचना की है। शब्द से ही सारे खंड ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और शब्द ही चंद्र सूर्य धरती आकाश आदि का कर्ता और आधार है। आप आगे कहते हैं, शब्द सूरत दौन धार समान, पुरुष अनामी के यह परिणाम। चेतना सब इनकी मान, शब्द बिना कोई और न आन। शब्द ही कारण शब्द ही काज, शब्द रचाया सगला साज। शब्दी जीव शिव भी शब्द, शब्द से सूरत सूरत से शब्द। ओत पोत यो शब्दी शब्द, ऊंच नीच दो शब्दी शब्द। दृश्यमान रचना का कर्ता भी शब्द है और आत्मा रूपी ज्योति भी शब्द रूपी परम ज्योत में से प्रकट हुई है। वास्तव में सारी सूक्ष्म और स्थूल जड़ और चेतना रचना का कारण और कार्य एक शब्द ही है। शब्द परमात्मा के अस्तित्व का सार है और यही जीवन और चेतना का मूल स्रोत है। यही कारण है कि आपने शब्द को परमात्मा का मूल कलाम भी कहा है। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। शब्द सृष्टि का रचयिता ही नहीं, इसका प्रतिपालक और रक्षक भी है। जो कुछ है शब्द के द्वारा शब्द में से पैदा किया गया है और शब्द के सहारे ही कायम है। शब्द ही सबका कर्ता है और शब्द ही सबकी जान और प्राण है। शब्द करे सब जीव गुजारा, रक्षक शब्द जान और प्राण। आप संकेत करते हैं कि शब्द सर्वव्यापक सर्वज्ञाता और सर्वसमर्थ है। शब्द से खाली कोई न रहारी, शब्द सब ठोर ठिकान भरारी। शब्द ही घट घट अंतर जामी, सूरत चढ़ाए चलो ऊपर को। होत जहां धुन आठों जाम, सभी धर्मों में नाम को संसार का कर्ता धरता और हरता माना गया है। सभी संतों महात्माओं ने माना है कि सृष्टि की रचना शब्द या नाम के द्वारा की गई है और शब्द या नाम के सहारे ही चल रही है। ऋग्वेद में आता है कि परमात्मा का गुप्त नाम महान से महान है, उसका विस्तार अनंत है। परमात्मा ने जो कुछ रचा है नाम के द्वारा रचा है
और भविष्य में जो कुछ रचेगा नाम के द्वारा ही रचेगा। बाइबल में आता है, आदि में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। जो कुछ बना है शब्द के द्वारा बनाया गया है और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बिना शब्द के बनी हो। कुरान शरीफ में सृष्टि की रचना कलमा, कलाम, कौल या कून से मानी गई है और हक या सत्य से भी। स्पष्ट है कि कुरान शरीफ में कलमा, कौन और कून शब्द हुक्म और हक का समान अर्थों में प्रयोग किया गया है। कबीर साहिब फरमाते हैं, अक्षर आदि जगत में जाकर सब विस्तार, सतगुरु दया से पाइए सत्य नाम निज सार। गुरु अमरदास जी कहते हैं, उजपति पर लहू शब्दे होवे, शब्दे ही फिरी ओपति होवे। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, शब्दे बंध्या सब रहे, शब्दे सब ही जाई, शब्दे ही सब उपजै, शब्दे सब समाई। 5 शब्द। शब्द सतलोक से उठकर अनेक रूहानी मंडलों की रचना करता हुआ मनुष्य के अंदर आंखों के पीछे और मध्य में दुनकारे दे रहा है। इन रूहानी मंडलों में से संतों महात्माओं ने 5 मंडलों का विशेष रूप से उल्लेख किया है। इन 5 मंडलों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए इनमें शब्द की धुन भी अलग अलग प्रकार की सुनाई देती है। एक छड़ी को पत्थर, लकड़ी की तख्ती, लोहे के पत्थर, मड़ी हुई ढोलक और सितारे के तार पर मारे तो अलग अलग प्रकार की आवाजें पैदा होती है। पहाड़ों से नीचे गिरते समय झरने की आवाज अलग होती है। नीचे आकर यही झरना नदी, झील, मैदान, खड्डों आदि में से गुजरते समय अलग अलग आवाज करता है और समुद्र में मिलते समय अलग प्रकार की आवाज धारण कर लेता है। इसी प्रकार एक ही शब्द आंतरिक 5 रूहानी मंडलों में से गुजरते समय अलग अलग आवाज पैदा करता है। इसलिए संतों ने इसे 5 शब्द भी कहा है। स्वामी जी महाराज ने शब्द की कई आवाजों का वर्णन किया है, जैसे घंटा, शंख, नाद, धुन, गाजा, बिन, बांसुरी, अचरज, बाजा, ताल, मृदंग, किंगरी, धदकी, ढोल, पंखावज, छिन-छिन, खड़की। आध्यात्मिक मंडलों में स्थूल घंटे, शंख, रबाब, पंखावज आदि नहीं बज रहे इन मंडलों की सूक्ष्म धुनें अपने नमूना आप है। इन मंडलों की सूक्ष्म धुनें अपना नमूना आप है। संतों महात्माओं ने आंतरिक आवाजों का संकेत देने के लिए बाहरी आवाजों के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने आंतरिक धुनों के सुनने को परमात्मा की भक्ति कहा था। हमने बाहरी धुनों के सुनने को ही परमात्मा की भक्ति मानना शुरू कर दिया। इन बहुत सी ध्वनियों में से स्वामी जी ने 5 प्रमुख ध्वनियों को 5 शब्द या 5 नाद कहा है। अन्य पूर्ण संतों की तरह आपने शब्द की एक निशानी यह बताई है कि इसके अंदर 5 धुनें हैं। आप फरमाते हैं, 5 शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की, घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। स्वामी जी महाराज के तरह और कई संतों की वाणी में 5 शब्दों का संकेत मिलता है। गुरु नानक देव जी ने सच्चे शब्द की यह पहचान बताई है। 5 शब्द धुनिकार धुनि तह बाजा शब्दों निशानु। गुरु साहिब कहते हैं कि 5 शब्दों की निराली धुन परमात्मा स्वयं पैदा कर रहा है। 5 शब्द झुणकारो दिन राम, पर भी आपे वाई सुनाइया। कबीर साहिब ने 5 शब्दों को उस निरंकार तथा निर्वाणी परमात्मा के दरबार में हो रही आरती का नाम दिया है। 5 शब्द अनाहत बाजे, संगे सारिंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी निरंकार निर्वाणी।
संत बेणी जी कहते हैं, पंच शब्द निर्माइल बाजे, डुल के चवर शंख गण गाजे। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, खामोश होकर आसमान से आ रही 5 नौबतों को सुन। यह आसमान 6 चक्रों और 7वें आसमान से परे है। आप फिर कहते हैं, हर रोज मालिक के दर पर 5 नौबतें उसकी बड़ाई का नगाड़ा बजाती हैं। राधा स्वामी जी।